बड़ी खबर, 518 सीटों के रुझान, एनडीए 272 सीटों पर, इंडिया गठबंधन अच्छी टक्कर देता हुआ 206 सीट पर और आराम से यहां पर बीजेपी जो बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी, केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, पूर्वांचल की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी अच्छी खासी बढ़त बना रखी है और कई केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, स्मृति ईरानी पीछे, किशोरी लाल शर्मा आगे हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से इस वक्त। अमेठी से स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने यहां से बढ़त बना ली है। यूपी में केंद्र के कई मंत्री पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये वही सीटें हैं जो बीजेपी हार रही है? हालांकि हम कह रहे हैं नतीजे नहीं है, ये रुझान है। रुझान बदल भी सकते हैं क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। लेकिन जो लोग ये मान रहे थे कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला जाएगा, चंदन, इंडिया गठबंधन 200 से आगे बढ़ चुका है। अमेठी का जो रुझान है वो जबरदस्त यहां पर सस्पेंस की ओर इशारा कर रहा है। स्मृति ईरानी पीछे और किशोरी लाल शर्मा जो कि वहां पर राहुल गांधी के पोल मैनेजर रहे थे, खुद के लिए भी उन्होंने अच्छा पोल मैनेज किया है, यहां आगे हो चुके हैं। बीजेपी हरियाणा में 4 सीटों पर आगे दिख रही है। हरियाणा में कहां 10 सीट और कहां 4 सीट। मनोहर लाल पीछे हो गए। मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो पीछे हो गए। उनको इस बार बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है और वो करनाल से पीछे हो गए। यहां अगर आपको बताएं, हरियाणा में तस्वीर पलट रही है। मनोहर लाल खट्टर पीछे हो चुके हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी भी पीछे हो चुकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आगे नजर आ रही है और 4 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आगे नजर आ रही है। गुरुग्राम से कांग्रेस आ चुकी है, आगे हो चुकी है। राजबब्बर जो पिछड़ रहे थे, राजबब्बर पिछड़ रहे थे 10 नहीं 12,000 वोटों से, वो यहां पर राजबब्बर आगे निकल गए। दीपेंद्र हुड्डा जो पीछे चल रहे थे रोहतक से, वो भी आगे निकल चुके हैं। यानी कि हरियाणा में जिन 6 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है उसमें एक सीट दीपेंद्र हुड्डा की भी सीट नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस की चौधर एक बार फिर से दिखने वाली है? क्योंकि हरियाणा के जो रुझान है बहुत जबरदस्त, यहाँ टर्न अराउंड का इशारा कर जो जी न्यूज ने एआई एग्जिट पोल दिखाया था उसमें हमने कई स्टेट में कहा था कि बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं होगी जो पिछली बार थी, और वो हमारा एग्जिट पोल वो काफी हद तक करीब पहुंचता दिख रहा है। 272 पर बीजेपी नजर आ रही है, मैजिक फिगर पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 200 से ज्यादा सीटों पर लीड नजर आ रही है। 206 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन की बीजेपी कह रही थी कि ये 2 डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इंडिया अलायंस 206 सीटों पर, 206 सीटों पर, हालांकि अब एक कम हुआ है, 205 सीटों पर। बाजार में बवाल है, बाजार में बवाल है क्योंकि वहां शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है। जबरदस्त जो शेयर बाजार पिछले 2 दिन से एग्जिट पोल देख करके रॉकेट बना हुआ था, वो आज रुझानों के बाद सीधे धड़ाम हो गया है। बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 2000 अंकों की गिरावट। कल जितने अंक चढ़े थे शेयर मार्केट में, आज उतना ही गिरावट हुआ है। निफ्टी भी 600 से ज्यादा गिर चुका है, यानी बहुत बड़ा यहां पर शेयर बाजार में कोहराम कहा जा सकता है। कल आपने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है चंदन शेयर बाजार में। जी बिल्कुल, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं इसलिए मैं चिंता नहीं करता। और इस वक्त की बड़ी खबर, बहुमत से नीचे आ गया है एनडीए का आंकड़ा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मैजिक फिगर से नीचे आ रहा है। सिर्फ ये अंतर जरा देखिए, अंतर 62 सीटों का है, सिर्फ 62 सीटों का अंतर। एक वक्त कहां ये अंतर लगभग 160 से 170 सीटों का दिख रहा था, लेकिन अब सिर्फ 62 बनाकर सिमट गया। अब क्या वो 62 सीटों का फासला क्या? बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस गठबंधन यहां बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। 25 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, जबकि 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टर्न अराउंड है, पूरी तरह से नतीजे पलटते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल कांटे की टक्कर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर ही यहां पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, जबकि 32 सीटों पर, उससे लगभग 7 ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बरकरार रखी है। जबरदस्त कांटे का मुकाबला 80 सीटों पर देश के सबसे बड़े सूबे में। क्या 2004 जैसा ही देखने को मिलेगा नजारा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार को सारे एग्जिट पोल्स ने शानदार बहुमत दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की टीम, धीरे धीरे वापसी कर रही है।
518 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए बहुमत से नीचे। और अगर चंदन ये 270 का फिगर अगर रुझानों में और नीचे गिरता है 50-60 सीट, तो मुझे लगता है कि उसके बाद इंडिया अलायंस के दफ्तर में, पार्टियों के दफ्तर में पटाखे फूटने लगेंगे। बिल्कुल। और राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से आगे हैं। 218 बड़ी सीट खबर। इंडिया अलायंस 218 सीटों पर इंडिया अलायंस ने बढ़त बना ली है। अदर्स का आप देखिए, अदर्स को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहां 55 था, अब ये धीरे धीरे करके 25 सीटें कम हुई हैं और वो इधर जुट रही है इंडिया अलायंस की तरफ चलता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 270 सीट पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन 218 सीट पर आगे है। कांटे की टक्कर, जो एक तरफा जीत के दावे हो रहे थे, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे, वो फिलहाल रुझानों में तो गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत में अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दमदार लड़ाई लड़ी थी पिछली बार और राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा उन्हें पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या किशोरी लाल शर्मा को वहां से उतारना मास्टर स्ट्रोक था? शुरुआती क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि यहां पर स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, यहां पर कांग्रेस का मामूली कार्यकर्ता उनको हरा सकता है, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। उनको यहां से उतारा और उनके लिए प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी हरियाणा में बदल गया। पूरी हरियाणा में मनोहर लाल फिर से